हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्यों पढ़ाया जाता है, मतलब ये सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट कोर्स का पार्ट है तो पढ़ना तो है ही है हमें, लेकिन आखिर है क्या चीज़। जैसे अपन कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी, तो उसकी इम्पोर्टेंस पता है कि कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साइंस मैथ्स आप पढ़ाई करोगे तो पता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स डेली लाइफ में काम आते हैं, लेकिन इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो इसी बारे में बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेके, जो डेफिनेशन है, जो कोर्स का पार्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एग्जांपल लेके हम स्टैटिस्टिक्स समझने की कोशिश करते हैं कि ये होती क्या है और इसका डेली लाइफ में क्या काम आता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। 2020 में जब पेंडेमिक आया था कोविड का, तो उस टाइम पे इसकी कोई भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इमीडिएटली सबको, जो भी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से, उनको बोला था कि इनकी मेडिसिन बनाओ। तो उन लोगों ने जो भी एलिमेंट्स है उसको स्टडी करके उसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह देख के एक मेडिसिन तैयार कर दी। एफडीए से मेडिसिन अप्रूव हो गई। उसके बाद में वो मार्केट में कोई भी नई मेडिसिन या ड्रग आता है तो वो मार्केट में, मतलब पूरे लेवल पे पूरे मार्केट में एक साथ लॉन्च नहीं होता। उसको पहले कुछ पेशेंट्स के ऊपर लॉन्च किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि भाई कितना परसेंटेज है क्योर होने का, क्या उसका रिजल्ट है। तो लेट्स से 100 पेशेंट्स के ऊपर वो कोविड की मेडिसिन लॉन्च की गई। सबसे पहले उनको दी गई पेशेंट्स को दवाई। उसके बाद में उनका रिजल्ट चेक किया गया कि भाई 900 पेशेंट्स में से कितने परसेंट पेशेंट्स रहे जो कि क्योर हो गए उससे आराम से, किनको को कोई फ़ायदा नहीं करी, कितने पेशेंट्स को उससे साइड इफ़ेक्ट्स हुए। साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो कितने पेशेंट्स ऐसे थे जिनको जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए वो बहुत माइनर वन थे, जिनको आप क्या बोलते नेगलेक्ट कर सकते हो। एंड कितने थे जिनको मेजर वन थे, मतलब फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हो गया। तो दिस ऑल इज़ बीइंग स्टडीड, और फिर ये सब डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस डाटा को स्टडी किया जाता है कि भाई फाइनली रिजल्ट क्या है, क्या ये मतलब फ़ायदेमंद है मेडिसिन या नुकसान ज़्यादा कर रही है, नंबर ऑफ पेशेंट्स पे परसेंटेज देख के। तो थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल्स उस डाटा को आपने एनालाइज किया, देन आपने उससे कंक्लूजन ड्रॉ किया कि नहीं, ये मेडिसिन 90% 100 में से 90% लोगों को फ़ायदा ही किया है, उनसे उनकी जो बीमारी थी वो सॉल्व हो गई है, और केवल 10% ऐसे रहे जो कि एलर्जिक रहे या उनको इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहे तो इतना फ़ायदा नहीं करी। तो यानी कि 90% इज़ अ फार मोर रिलायबल एंड मतलब इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन कि आपने ड्रॉ कर लिया उसे। तो यू हैव रीच द कंक्लूजन दैट द मेडिसिन इज इफेक्टिव फॉर द कोविड। तो इस तरीके से ये जो स्टैटिस्टिक्स मॉडल काम आया, मतलब मेडिसिन बनाने का काम तो अपना साइंटिस्ट डॉक्टर्स उनका था, रिसर्च टीम का, लेकिन उसके बाद में कितना वो मार्केट में पहुंचाने के बाद में क्या वो फ़ायदा किया नहीं किया, तो ये जो हुआ वो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के थ्रू हमने इंटरप्रेट किया। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स काम आए। होप ये आपको पता चला होगा, क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो वेदर डिपार्टमेंट होता है, आप सबको पता है वेदर डिपार्टमेंट अपने वेदर के बारे में फोरकास्ट करते हैं कि आज इस फलाना जगह पे बारिश होगी या इस फलाना जगह पे सूखा पड़ेगा या धूप निकलेगी, वॉटेवर। तो अब ये कैसे होता है, सबको पता है कि सैटेलाइट्स लगी हुई हैं। सैटेलाइट्स अपने को इन्फॉर्मेशन देती हैं कि भाई यहाँ पे हवा तेज चलने वाली तेज, यहाँ पे इस का दबाव रहेगा हवा का, तो इसकी वजह से ये कंडीशंस जनरेट होंगी। लेकिन वो जो सैटेलाइट है उसने हमें डाटा प्रोवाइड कर दिया। इस डाटा को एनालाइज करना, इसको समझना कि भाई कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो डाटा दिया है उसने कि इतना एयर का प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन इस एयर के प्रेशर क्रिएट होने से बारिश होने की कितनी संभावना है, कितने आपके परसेंटेज है, चांसेस हैं, ये सब कैसे होता है। तो इस डाटा को आप रॉ फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। रॉ फॉर्म में आप प्रेजेंट करोगे तो वो किसी फॉर्म का नहीं होगा, सिंपल एक नंबर्स होंगे, पिक्चर्स होंगी, तो वो किसी को समझ में नहीं आएगा, इससे कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उस डाटा को एनालाइज करोगे थ्रू सम मॉडल्स, थ्रू सम मैथमेटिकल प्रोसीजर्स, तो आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो जो कि मीनिंगफुल होगी, जिससे आप कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी यही काम में आती है। स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिकल
प्रोसीजर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को या डाटा को प्रोसेस करती है ताकि आप उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सको। दिस इज़ आवर स्टैटिस्टिक्स। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं आगे। चलिए स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो अपन अपना कोविड वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसमें जो दवाई बनाई थी वो 100 पेशेंट्स को दी गई थी। तो आपने 100 पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट किया कि भाई क्या उसमें से किसने कैसे लिया, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कलेक्टेड द डाटा, देन यू ऑर्गेनाइज द डाटा। ऑर्गेनाइज किया आपने उसको टेबुलर फॉर्म में या किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, और आपने उस डाटा में से भी रेलिवेंट डाटा अपने पास में रखा। लेट से आपने 100 पेशेंट्स को दवाई दी थी, उसमें से 90 पेशेंट्स ने प्रॉपरली टाइमली दवाई ली जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, और बाकी लोगों ने नहीं ली है या फिर मतलब कभी भूल गए वॉटेवर, तो वो रहा। तो हम केवल वो 90 पेशेंट्स को ही स्टडी करेंगे। तो यू ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ पर्टिकुलर वे दैट कैन बी अंडरस्टूड। देन यू एनालाइज द डाटा। एनालाइज द डाटा मीन्स आपने 90 पेशेंट्स में से यू फाइंड आउट कि आपके 70 और 75 पेशेंट्स क्योर हो गए प्रॉपरली उस डिजीज़ से। देन और जो बाकी बचे पेशेंट्स हैं उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और दे सफर्ड सम साइड इफेक्ट फ्रॉम दैट मेडिसिन। लेट्स से द एंड दैट टू साइड इफेक्ट्स विल बी आर माइनर वन और मेजर वन। माइनर साइड इफेक्ट्स है तो यू कैन नेग्लेक्ट देम, और अगर मेजर वन है देन यू हैव टू फर्दर एनालाइज कि ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या इस केमिकल रिएक्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई कि उनको इतने मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हुए। तो दिस इंफॉर्मेशन यू एनालाइज्ड द which you have collected, means the information which you have collected in this stage, you have analyzed that. Now you are interpreting it. Now you are interpreting कि भाई 90 में से 70-75 पेशेंट्स क्योर हो गए, that means it is a good result. The medicine is effective on most of the population. So you have interpreted, you have drawn conclusions out of your data, you have drawn conclusions, you have interpreted, you have found out some information from your data. Now the last stage is you should present the data in a such a manner that it is being understood by everyone. तो आपको एक easy फॉर्म में, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो चाहे टेबुलर फॉर्म हो, कि आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो, आपने जो ड्रॉ किया कंक्लूजन, कि वो ईजीली समझ में आए किसी को भी। तो दिस इज स्टैटिस्टिक्स। तो हमने ये समझा कि हमें स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ाई जाती है, स्टैटिस्टिक्स का ज़रूरत क्या है। और आप देखेंगे, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन आप रियल लाइफ में देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये चलती ही रहती है। इसके रिगार्ड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जब भी इलेक्शंस होने वाले, ये न्यूज़ एजेंसीज वगैरह जो होते हैं वो पोल कैंपेन, पोल रिजल्ट्स अनाउंस करती हैं, तो क्या उसमें कोई स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है? और अगर होती है तो कैसे होती है? तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क मान लीजिए। तो वो है, मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।